अस्सलामुअलैकुम। आज हमारे लेक्चर नंबर 4 में बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का हम लोग टॉपिक जो लिपिड है वो पढ़ेंगे। अगर आपने मेरे पिछले 3 लेक्चर्स नहीं देखे हैं जिसमें मैंने इंट्रो, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स पढ़ा है तो वो जाकर देख लें। तो फिर आज हम लोग लिपिड से स्टार्ट करते हैं। तो लिपिड्स जो है वो कंपाउंड्स होते हैं जिनके पास सेम कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन की तरह कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। लेकिन लिपिड्स के पास जो है ना ऑक्सीजन कार्बोहाइड्रेट्स की निस्बत कम होता है। मतलब लिपिड्स के पास ये ऑक्सीजन लो प्रोपोर्शन होती है इसकी। कम मिकदार में पाया जाता है ऑक्सीजन जो है ना लिपिड्स के। तो इसी वजह से जो है ना लिपिड्स कंटेन मोर एनर्जी। इनके पास ऑक्सीजन कम होता है कार्बन हाइड्रोजन की निस्बत, तो कंटेन मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी। इनके पास ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनके पास जो है 4 किलो कैलोरीज होते हैं। प्रोटीन्स के पास भी 4 किलो कैलोरीज होती हैं। लेकिन जो लिपिड्स है ना हमारे पास, तो लिपिड्स के पास होता है 9 किलो कैलोरीज। तो इसके पास ज़्यादा होता है इसी वजह क्योंकि उनके इसके पास जो है ना ऑक्सीजन कम उसमें होता है, कम मिकदार में होता है। कार्बन और हाइड्रोजन के कंपेयर अगर हम लोग करें रिलेटिवली तो इनके पास कम होता है। अच्छा, अब हमारे पास एक लिपिड कंपाउंड होता है ट्राइस्टीरीन। तो उसको मैं लिख कर दिखा रही हूँ। उसके फॉर्मूले से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके पास ऑक्सीजन कम होती है कार्बन और हाइड्रोजन की निस्बत। तो इसके पास कार्बन 57 होता है, हाइड्रोजन 110 होता है और ऑक्सीजन जो है ना वो 6%। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऑक्सीजन कितना कम है इसकी निस्बत। तो इस वजह से जो है इनके पास एनर्जी ज़्यादा होती है। अच्छा, अब लिपिड्स जो है ना वो एक हेट्रोजेनस ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। तो मतलब क्या हेट्रोजेनस कंपाउंड, जैसे अब हमारे पास हम लोगों ने पीछे कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन पढ़ा है, तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो सेम स्मॉलर यूनिट मतलब सेम मोनोमर्स थे सबके, और वो उनसे मिलकर बन रहे थे। जैसे जो कार्बोहाइड्रेट था वो मोनोसेकेराइड, सेम मोनोसेकेराइड से मिलके बन रहा था, और प्रोटीन्स वगैरह अमाइनो एसिड से मिलके बन रहे थे, तो वो होमोजेनस थे। लेकिन जो लिपिड है ना उसका मोनोमर फैटी एसिड और एल्कोहल मतलब दोनों अलग हैं, दो अलग अलग मोनोमर्स से मिलकर बनता है। तो ये इस वजह से हम लोग इसको हेट्रोजेनस ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। और जो लिपिड्स है ना वो सिर्फ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होता है, इनऑर्गेनिक में इनसॉल्युबल होता है, वाटर वगैरह में ये इनसॉल्युबल होता है। तो हमारे पास एक साइंटिस्ट थे ब्लूर, तो उन्होंने जो है ना जो जिस जिस सॉल्वेंट्स में ये वो होता था ना सॉल्युबल, तो उसका जो है ना उन सॉल्युबल का उन सॉल्वेंट्स का नाम रख दिया ब्लूर्स रिएजेंट। तो जैसे क्लोरोफॉर्म, एसीटोन, ईथर वगैरह इनमें जो है लिपिड सॉल्युबल होता है, तो उसे ब्लूर्स रिएजेंट बोल सकते हैं उन सॉल्वेंट्स को। आप लोग यहाँ तक नोट करें, फिर हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अच्छा, जैसे मैंने पीछे बताया कि लिपिड्स जो हैं वो मोनोमर होता है फैटी एसिड और अल्कोहल का। तो सवाल दिमाग में आता है कि फैटी एसिड क्या होता है। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ फैटी एसिड क्या होता है। फैटी एसिड जो है ना अ लॉन्ग कार्बन चेन with terminal कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। मैं स्ट्रक्चर बना के दिखा देती हूँ। इस तरह से लॉन्ग कार्बन चेन होती है, उसके साथ जो है टर्मिनल पर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच हुआ होता है। ये लॉन्ग कार्बन चेन हो गई और ये कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया। ये फैटी एसिड का स्ट्रक्चर होता है। बाकी अल्कोहल तो पता ही होता है कि अल्कोहल तो एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिसमें अटैच होता है वो अल्कोहल होता है। तो जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप मतलब OH ग्रुप जिसमें होता है वो अल्कोहल होता है। तो इन दोनों से ये दोनों कंपाउंड्स होते हैं, ये दोनों मोनोमर्स हैं उसके हमारे पास लिपिड्स के। आप ये नोट करें, फिर हम लोग लिपिड्स की टाइप्स की तरफ चलते हैं। अच्छा, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ लिपिड। तो लिपिड हमारे पास जो है 4 तरह के लिपिड्स होते हैं हमारे पास। एक होता है ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल, इसको ट्राईग्लिसराइड भी कहते हैं, ट्राईग्लिसराइड भी कहते हैं इसको। इसी का नाम न्यूट्रल फैट भी होता है, न्यूट्रल फैट।
और इसको शॉर्ट फॉर्म में टैग भी बोलते हैं, टैग, TAG, मतलब ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। सेकेंड हमारे पास होता है वैक्सेस। थर्ड हमारे पास आ जाता है फॉस्फोलिपिड, और फोर्थ हमारे पास होता है टर्पेनोइड्स। अब हम वन बाय वन चारों को डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब हमारे पास ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल जो है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से मिलके बनता है। अब मैंने आप लोगों को पहले तो बता दिया था कि फैटी एसिड क्या होता है। फैटी एसिड एक लॉन्ग कार्बन चेन विद टर्मिनल कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। लेकिन अब सवाल आता है कि ग्लिसरॉल क्या होता है। तो ग्लिसरॉल जो है ना, वो 3 कार्बन वाला एक कंपाउंड होता है जिसके तीनों कार्बन पर OH ग्रुप अटैच होता है। तो ग्लिसरॉल हमारे पास हो गया 3 कार्बन वाला कंपाउंड जिसके तीनों कार्बन पे OH ग्रुप्स अटैच हैं। अब फैटी एसिड जो है ना, हमारे पास 2 तरह के होते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड जो है, मैंने मतलब दोनों की जो है आप लोगों को स्ट्रक्चर बना के दिखा दिया है। सैचुरेटेड फैटी एसिड जो है ना, उसमें कोई डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता। जैसे अगर आप लोग गौर करेंगे स्ट्रक्चर पे, तो सैचुरेटेड फैटी एसिड जो है, उसकी जो मैंने चेन बनाई है, कार्बन चेन, उसमें कहीं पे भी डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो ये सैचुरेटेड फैटी एसिड कहलाता है। और जो अनसैचुरेटेड है उसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, तो उसकी आप लोगों को स्ट्रक्चर में भी डबल बॉन्ड्स नज़र आ रहे होंगे, ऐसे ही ट्रिपल बॉन्ड्स भी होते हैं। तो इसी फैटी एसिड की जो है फर्दर क्लासिफिकेशन के लिहाज से ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल जो है ना, वो भी फर्दर 2 में डिवाइड होता है, सैचुरेटेड टैग और अनसैचुरेटेड टैग। तो वो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। आप यहाँ तक नोट करें। अब हमारे पास ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल 2 टाइप में डिवाइड होता है, सैचुरेटेड फैटी एसिड, सैचुरेटेड ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल और अनसैचुरेटेड ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। तो मुझे ऐसा लगता है कि दोनों को अगर हम लोग कंपेयर करते हुए पढ़ें तो अच्छे से याद रहता है। तो मैं इसी तरह से पढ़ाऊँगी। तो सैचुरेटेड टैग जो है ना, उसको फैट भी बोला जाता है, और अनसैचुरेटेड टैग जो होता है उसको ऑयल भी बोला जाता है। तो जो सैचुरेटेड होता है ना, वो जो है हमारे पास सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पर, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, इसी वजह से इसको फैट भी बोलते हैं। ये रूम टेम्परेचर पर हमारे पास सॉलिड होता है। और जो अनसैचुरेटेड है ना, वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर, इसी वजह से इसको ऑयल भी बोलते हैं, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। अब जो सैचुरेटेड टैग है वो जो है एनिमल्स से ड्राइव होता है, एनिमल्स से ड्राइव होता है, ड्राइव फ्रॉम एनिमल। और जो अनसैचुरेटेड है वो प्लांट्स से ड्राइव होता है, ड्राइव फ्रॉम प्लांट। और जो सैचुरेटेड टैग है वो सैचुरेटेड फैटी एसिड से बनता है, और जो अनसैचुरेटेड है वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से बनता है। मतलब सैचुरेटेड ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल में जो है कोई भी डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स नहीं होते हैं, और अनसैचुरेटेड में जो है हमारे पास डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं। अच्छा, अब मैंने राइट साइड पर आप लोग अगर देखें तो मैंने ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल का जो है स्ट्रक्चर बना के दिखाया है। जैसे मैंने बताया था कि ये जो है हमारे पास उससे ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से मिलके बनता है। तो जो है ये मैंने ग्लिसरॉल बनाया, एक ग्लिसरॉल हमारे पास, एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल होता है और 3 फैटी एसिड्स जो है लगे हुए होते हैं। तो इसको पूरे को बोलते हैं ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल, और ये इसका स्ट्रक्चर होता है। यहाँ तक नोट करें। अच्छा, डिफरेंस में आप लोग एक पॉइंट और याद रखिएगा कि जो सैचुरेटेड टैग होता है ना, जैसे फैट भी बोला जाता है, वो जो है उसका जो है ना मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, और जो अनसैचुरेटेड है जिसको ऑयल भी बोलते हैं उसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। अच्छा, ये जो है बुक में एक चार्ट बना हुआ है फैटी एसिड्स सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों का। तो ये ज़रा आप लोग देख लीजिए कि पाल्मेटिक और स्टेरिक जो है वो सैचुरेटेड होता है, और ऑलिक और लिनोलिक जो है वो अनसैचुरेटेड होते हैं। और उनके स्ट्रक्चर्स देख लीजिए कि जो सैचुरेटेड हैं उसमें कोई डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स नहीं है, जबकि जो अनसैचुरेटेड है उसमें डबल बॉन्ड्स नज़र आ रहे हैं। अच्छा, अब सेकेंड टाइप आ जाती है हमारे पास वैक्सेस। वैक्सेस जो हैं वो फैटी एसिड और लॉन्ग चेन अल्कोहल से मिलके बनता है, फैटी एसिड प्लस लॉन्ग चेन अल्कोहल,
इनके स्ट्रक्चर में फैटी एसिड और लॉन्ग चेन अल्कोहल मौजूद होता है। अच्छा, जो फैटी एसिड होते हैं वो हाईली हाइड्रोफोबिक होते हैं, वाटर रेजिस्टेंट होते हैं। इनका जो है वो प्रोटेक्शन फंक्शन होता है, मतलब ये लीव्स के ऊपर क्यूटिन जो होती है ना, लीव्स के ऊपर जो क्यूटिन मौजूद होता है, तो ये जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं लीव्स को ऑन लीफ सरफेस, लीफ के सरफेसेस पे मौजूद होते हैं, बाकी हनी कोम्स वगैरह में ऑफ प्लांट्स। तो ये जो है इनका फंक्शन जो है वैक्सेस का प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है, और जो है ये इनर्ट होते हैं, रेजिस्टेंट होते हैं। और हमारे पास जो है वैक्सेस दो तरह के होते हैं, वैक्सेस नेचुरल वैक्सेस होते हैं और दूसरा हमारे पास सिंथेटिक होता है, सिंथेटिक, और एक होता है नेचुरल। तो नेचुरल जो है वो मतलब यही जो लीव्स की सर्फेसेस वगैरह पर मौजूद होते हैं, और बाकी सिंथेटिक जो है वो उसकी एग्जांपल पैराफिन वगैरह आ जाते हैं, जो कैंडल्स वगैरह होती है ना, पैराफिन इसकी एग्जांपल होती है। और इसका जो है हमारे पास एग्जांपल आ जाती है जैसे कि क्यूटिन, हनीकॉम्ब, ये सब इसकी एग्जांपल्स होती हैं। अच्छा, अब हमारे पास थर्ड टाइप आ जाती है फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड जो है ना, फॉस्फोटाइडिक एसिड से ड्राइव हुए हैं। जब फॉस्फोटाइडिक एसिड के साथ कोई नाइट्रोजनस बेस, जो मैंने नीचे लिखी हुई है, या नाइट्रोजनस बेस या अमाइनो अल्कोहल या अमाइनो एसिड, इनमें से अगर कोई कंबाइन हो जाए फॉस्फोटाइडिक एसिड के साथ, तो हमारे पास फॉस्फोलिपिड बन जाता है। अब नीचे जैसे मैंने कोलिन लिखा हुआ है, कोलिन एक नाइट्रोजनस बेस है, अगर वो फॉस्फोटाइडिक एसिड के साथ कंबाइन हो जाए तो हमारे पास फॉस्फोलिपिड बन जाता है, जिसको लेसिथीन भी बोलते हैं। और अगर हमारे पास इथेनॉल, अमाइन, इन ऑसिटोल और सीरीन, इनमें से अगर मतलब इन चारों में से अगर कोई मिल जाए तो हमारे पास फॉस्फोलिपिड्स बन जाते हैं। अब मैंने नीचे जो है स्ट्रक्चर बनाया हुआ है फॉस्फोलिपिड का। फॉस्फोटाइडिक एसिड जो है ना, वो हमारे पास डाइग्लिसराइड से मतलब मिलता जुलता होता है। जैसे पीछे हम लोगों ने ट्राइएसाइल ग्लिसराइड मैंने आप लोगों को बना के दिखाया था कि उसमें 3 फैटी एसिड कंबाइन थे ग्लिसरॉल के साथ, लेकिन इसमें जो है ग्लिसरॉल का एक मॉलिक्यूल होता है और उसकी जो है ना 2 OH के साथ हमारे पास फैटी एसिड अटैच होता है, और एक जो कार्बन है ना उसके साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है। और अगर इसी फॉस्फेट के साथ हमारे पास कोलिन अटैच हो जाए तो हमारे पास जो लिपिड बनता है उसको कोलिन बोलते हैं। मैं आप लोगों को बुक से स्ट्रक्चर भी दिखा देती हूँ। अच्छा, ये आप लोग स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये फॉस्फेटाइडल कोलिन है, इसको लेसिथीन भी बोला जाता है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर है कि ये हमारे पास जो है 2 फैटी एसिड चेन लगी हुई है, ये हमारे पास ग्लिसरॉल है, और ये एक कार्बन के साथ हमारे पास फॉस्फेट अटैच है, और इस फॉस्फेट के साथ कोलिन है, तो ये हमारे पास जो है फॉस्फोलिपिड बन गया। अच्छा, जो टेल्स होती हैं ना वो हाइड्रोफोबिक होती हैं, मतलब नॉन पोलर होती हैं और वाटर रेजिस्टेंट होती हैं। और जो हमारे पास फॉस्फेट हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, मतलब वाटर लविंग होता है और पोलर होता है। बाकी जो है फॉस्फोलिपिड्स जो हैं वो हमारे पास जैसे ये लेसिथीन बन गए, और ये जो है वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, रेडिली सॉल्युबल इन वाटर। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने जो है सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाया है। जैसे सेल मेम्ब्रेन हम लोगों को पता है कि लिपिड बाइलेयर होती है और फॉस्फोलिपिड से बनी हुई होती है। तो ये देखिए मैंने 2 लेयर्स बनाई हैं फॉस्फोलिपिड की, ये एक लेयर हो गई और एक ये वाली हो गई। और जो हेड होता है वो हमारे पास फॉस्फेट से बना हुआ होता है और हाइड्रोफिलिक होता है, तो ये बाहर की तरफ होता है, और जो हमारे पास टेल्स होती हैं जो फैटी एसिड से बनी हुई होती हैं वो अंदर की तरफ होती है। तो ये स्ट्रक्चर होता है, जैसे हेड है ये फॉस्फेट का बना हुआ है और ये हाइड्रोफिलिक होता है, और टेल्स फैटी एसिड की होती है और ये हाइड्रोफोबिक होता है। अब हमारे पास आ जाता है फिर टर्पेनॉइड, जिसकी 4th टाइप जो है लिपिड की। तो ये जो है ना आइसोप्रेनॉइड यूनिट से बने हुए होते हैं। आइसोप्रेनॉइड यूनिट जो है वो 5 कार्बन वाले यूनिट्स होते हैं, C5H8 इसका फॉर्मूला होता है। फिर ये जो है फर्दर 3 में डिवाइड होता है, टर्पीन्स, स्टेरॉइड और कैरेटिनॉइड्स। टर्पीन्स जो है वो सोली आइसोप्रेनॉइड यूनिट से बने हुए होते हैं, जैसे C5H8 से बने हुए होते हैं। अच्छा, ये खास बात है टर्पीन्स की कि जब 2 आइसोप्रीन्स यूनिट्स मिलते हैं ना तो मोनोटर्पीन बनता है, और जब 4 मिलते हैं तो डाइटर्पीन बनता है। वरना हम लोग नॉर्मली पढ़ते हैं कि 2 मिलते हैं तो डाई, 3 मिलते हैं तो ट्राई, लेकिन यहाँ पर है 2 मिलते हैं तो मोनो, 4 मिलते हैं तो डाई।
फिर हम आ जाते हैं स्टेरॉइड पे। स्टेरॉइड जो है एक हाई मॉलिक्यूलर वेट वाला लिपिड है हमारे पास। इसमें जो है एक स्टेरॉइड न्यूक्लियस होती है जो मैंने बनाया है, ये 17 कार्बन वाले न्यूक्लियस होता है। इसमें 3 हमारे पास 6 कार्बन वाली रिंग होती हैं और एक 5 कार्बन वाली। तो इसकी जो है नंबरिंग करते हैं, 17 कार्बन होते हैं इसमें, और ये मोस्टली सेक्स हार्मोन्स में प्रेजेंट होता है, जैसे मेल में टेस्टोस्टेरॉन होता है और फीमेल में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। फिर हम आ जाते हैं कैरोटीनोइड्स की तरफ। कैरोटीनोइड्स जो है वो हम लोग कैरोटीन और जेंथोफिल को जब मिलाकर बोलते हैं तो उसको कैरोटीनोइड बोलते हैं। इसका इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। कैरोटीन जो है हमारे पास ऑरेंज कलर का होता है और जेंथोफिल जो है वो येलो कलर का होता है। यहाँ तक नोट करें। हमारे पास एक लास्ट टॉपिक है प्रोस्टाग्लैंडिन्स, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को ये बुक से ही बता दूं। तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो है उसको लोकल हार्मोन भी बोला जाता है। ये जो है ये जो है एराकिडोनिक एसिड से मिलके बनता है, मतलब एराकिडोनिक एसिड से ड्राइव हुआ है। 20 कार्बन का होता है एराकिडोनिक एसिड, तो ये उससे मिलके बनता है। इसका जो है हमारे इम्यून सिस्टम में बहुत रोल होता है। जैसे जब हम लोगों को फीवर और इन्फ्लेमेशन वगैरह होती है तो वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स ही करवाते हैं। जैसे लोकल हार्मोन के जिस जगह पे एक स्पेसिफिक जगह पर अगर हमारे पास इन्फ्लेमेशन वगैरह हो रही है तो उधर प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो है वो रिलीज़ होते हैं। इस वजह से हमें इन्फ्लेमेशन और फीवर वगैरह इंड्यूस होता है। और अगर ब्लड प्रेशर कभी कभी रिड्यूस करने में भी हेल्प होता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स का, और कभी उसको बढ़ाने में भी होता है। और जो है इसका जो है प्लेटिलेट्स में भी मतलब ब्लड क्लॉट बनवाने में भी हेल्प होता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स का। दे ऑल्सो हेल्प टू रेगुलेट द एग्रीगेशन ऑफ प्लेटिलेट्स। और जो एस्पिरिन होता है ना, जैसे जो डिस्प्रिन वगैरह जो हम लोग टैबलेट लेते हैं, तो वो जो है प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिशन होती है। तो उसमें जो है हमारे पास जैसे पेन वगैरह जो कम हो जाता है, तो इसका मतलब कि वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स को इनहिबिट कर रहा होता है। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज का टॉपिक समझ आया होगा। अगर कुछ समझ नहीं आया हो तो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं न्यूक्लिक एसिड समझाऊँगी।